किन्नर जो होते हैं कहा तो ये जाता है बरदान। आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर आक्षेप लगाएं, उंगलियां उठाएं, पर शिव महापुराण की कथा ये लोग दो ताली बजा दे तो सामने वाले की हवा निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि किन्नर के बारे में हर धर्म में लोग अलग अलग तरीके से बयां करते हैं। कोई बोलता है किन्नर का बददुआ लग जाता है, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो चलिए आज का वीडियो है उसी के ऊपर कि पंडित जी लोग हिंदू धर्म में किन्नर के बारे में क्या सोचते हैं और मुस्लिम धर्म में किन्नर के बारे में क्या किसी किन्नर का बददुआ भी लगता है, हमारा इस्लाम क्या बोलता है, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी इसके लेकर के बहुत ये कंफ्यूजन है। तो चलिए एक मुफ्ती साहब का बयान है और पंडित जी का बयान है, दोनों को देखते हैं और समझते हैं कि किस धर्म में किन्नर को क्या बोला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल प्रणाम आपको। खुश रहिए। हमारा सवाल आपसे, बताइए आज की कथा में आपने क्या सीखा? आपने जो लव के बारे में बताया कि लड़की लड़के लोग आज के जमाने में बहुत बिगड़ रहे हैं, वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी आज। कौन सी बात? कि हमें सिर्फ अपने माँ बाप से ही प्रेम करना चाहिए, दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो बात। बिल्कुल, बहुत सुंदर। यही थी आज की बात कथा में। हमारी बहन बेटियां सही रास्ते पर रहें, इस सब्जेक्ट में आज हमने कथा में आपसे डिस्कस की, बातचीत की। सुंदर। मेरा एक आपसे सवाल था। बोलिए। मैंने 7वीं 8वीं में एक पुस्तक में पढ़ा था कि जो किन्नर होती है वो, उसके बारे में एक कथा सुनी थी कि उसको, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उसको किसने वरदान दिया था उनको? किन्नर जो होते हैं कहा तो ये जाता है वरदान किसी का नहीं है। शरीर का कोई एक अंग ग्रोथ ना करे, उस अंग का विकास रुक जाए तो उसे किन्नर मान लिया जाता है। ठीक है, शरीर के एक विशेष अंग के ग्रोथ ना होने से उसे किन्नर माना जाता है। तो वो जो बोलते हैं वो क्यों सच होता है महाराज जी? क्यों सच होता है? हाँ, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उनकी श्रद्धा से सम्मान करते हैं कि इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बाकी ऐसा नहीं कि वो कह दें आपको कि आप मर जाओ, तो कोई मरता नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। है ना, कोई ऐसा नहीं कि उनकी बात सत्य होती है, परंतु हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, हम लोग उनकी बात मानते हैं। इसलिए समाज डरता भी है ना कि भाई बद्दुआएं ना मिले, है ना। पर कई लोग हमारी डर का गलत फायदा भी उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। का कार्य ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव जी ने अपने पास में रखा। ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, भगवान विष्णु से कहा कि आप इस रचना का क्रम तैयार करें, और शिव जी ने कहा मेरा काम है संहार करना, जनमानस का कल्याण करना, वो मैं करूं, आप करो। रचना करना प्रारंभ किया। अब सबसे पहले शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। ये क्या? देखिए, माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी कथा पर अपन पहुंच रहे हैं, उसी कथा पर। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। शिव जी से पूछा कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, पर इस सृष्टि का निर्माण कैसे करना है? शंकर भगवान ने कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। अब इनको लगा कि एक ही शरीर में आधा पुरुष आधा स्त्री बनाना है, तो इन्होंने आधा पुरुष आधा स्त्री बनाने के चक्कर में किन्नर को उत्पन्न कर दिया। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में थे तो किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष था ना स्त्री थी। आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर आक्षेप लगाएं, उंगलियां उठाएं, राड़ा टेढ़ा बोले, पर शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किन्नर की सृष्टि बनाई थी। इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे पहला हक किन्नरों का होता है। हमारे शुभ कार्य में वो आते हैं, अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर चले जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे घर के बच्चों को देकर चले जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किन्नर लोग थे, आपने उनको रिस्पेक्ट किया। हाँ, जो उनमें बुरे थे उनको कहा घर से निकालो। बुरे मतलब ये कि ये दोनों में जाते आते थे, औरत में भी जाते थे, मर्द में भी। अब औरत के पास जा रहे, औरत की चीज़ों को देख रहे और आके मर्दों में डिक्लेयर करे, ये तो लीकिंग ऑफ प्राइवेसी हुआ ही नहीं हुआ? किसी की आम जिंदगी को बाहर लाके आवाम में करना हुआ नहीं हुआ? तो अल्लाह के रसूल ने इनको मना किया घरों में रखने से, आम किन्नरों को नहीं किया।
तो ये इल्ज़ाम है जो हदीसों पे लोग लगाते हैं कि इस्लाम में किन्नरों का मुकाम नहीं, उनको हक़ नहीं नहीं नहीं। अपन कहीं जा रहे सदका किन्नर लोगों को देते, किन्नर लोगों को सदका नहीं दिए तो वो बदवा वगैरह देते तो उनकी बदवा लगती है क्या? भाई ने सवाल किया सदक़े के ताल्लुक़ से कि बहुत सारी बार जो किन्नर लोग सदका मांगने आते हैं, जिनको मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पुकारा जाता है, ठीक है, कि किन्नर बोलते हैं, या एक आम लफ्ज़ जो है हिजड़ा या हिजरा बोल, कॉमनली उर्दू में हिजड़ा बोलते हैं, लेकिन किन्नर लफ्ज़ हिंदी के अंदर बोला जाता है, या उर्दू में मुखन्नस बोलते हैं, मुखन्नस, ठीक है। तो भाई का सवाल था जो सदका देने का मामला है, क्या इनको जब ये मांगने आते देना, या क्या देना ज़रूरी है क्या, या इस तरह से। तो याद रखिए, किसी भी इंसान को जो मजबूर है, ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, आपसे मांगता है तो आप उसको दे सकते हैं। वो मर्द हो सकता है, वो औरत हो सकती है, वो किन्नर हो सकता है, समझे, मुखन्नस आदमी हो सकता है या मुखन्नस औरत हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन एक गलत फहमी जो हमारे समाज में पाई जाती है वो ये कि किन्नर जो होता है वो चूँकि कमज़ोर है, और कमज़ोर की अल्लाह दुआ सुनता है, बद्दुआ सुनता है, तो लोग इनकी दुआ और बद्दुआ से बड़ा डरते हैं और खौफ खाते हैं। नतीजतन ये लोगों के पास आते हैं, पैसे मांगते हैं, अगर कोई पैसा ना दे और ये लोग 2 ताली बजा दे तो सामने वाले की हवा निकल जाती है, अरे ताली मत बजा, ताली मत बजा, ले ले जल्दी ले जल्दी। क्योंकि उनका मानना है कि ये ताली बजाने से अल्लाह को राज़ी कर लेता, ईश्वर भगवान को वो राज़ी कर लेता, वो इसीलिए ताली मारता ताकि उसकी बात सुनी जाए। और चूँकि वो कमज़ोर है, तो मैं एक बात वाज़े कर दूँ आम लोगों को भी, और अगर किन्नर वगैरह ऐसे लोग सुन रहे हैं, तो किन्नर कोई कमज़ोर नहीं होता है, वो अल्लाह ताला की मुकम्मिल मखलूक है जैसा दीगर मखलूक है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि किन्नर लोग ये कहते हैं कि उनको हक़ नहीं मिला समाज में। ये समाज का एक अटूट हिस्सा है, याद रखिए, किसी भी समाज का। इंसान होते, मेल होते, फीमेल होती है, और मेल और फीमेल के टाइप्स के अंदर बीच में किन्नर होते, मतलब जिनका सेक्सुअल इशूज़ होते हैं, इन द सेंस कि ये होता है, ये कभी जिस्मानी एतबार से औरत के जैसे डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल एतबार से वो मर्दों के जैसे होते हैं। कभी उल्टा होता है, जिस्मानी एतबार से मर्दों के जैसे डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल एतबार से वो औरतों के जैसे होते हैं। कभी इससे भी उल्टा होता है, जिस्मानी एतबार से मर्द औरत दोनों के जैसे होते हैं, और सेक्सुअल एतबार से वो दोनों के जैसे होते हैं। कभी ऐसा होता है जिस्मानी एतबार से मर्दों के जैसे, फीलिंग के एतबार से औरतों के जैसे होते हैं। कभी होता है जिस्मानी एतबार से जो है औरतों के जैसे होता है, फीलिंग के एतबार से मर्दों के जैसे होते हैं, जिसकी वजह से वो शादी भी नहीं कर पाते कभी। तो कई टाइप्स है इसके अंदर, तो उन लोगों को भी चाहिए अपना मुकाम और इज़्ज़त बाकी रखें। रहा ये जो मांगने वाले होते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ, दावा नहीं करता हूँ, इनमें बहुत सारे लोग किन्नरों का रूप धारण करके वो जो खौफ और डर का माहौल समाज में चलता है उसका बेनिफिट लेते हैं, तालियां बजा बजा के। एक्चुअल नहीं रहते होंगे वो, मेरा एक शक है, ये शक है मेरा ये कि वो एक्चुअल नहीं रहते, और क्या करते हैं, लोगों को डर मालूम है तो फिर बस अब जाओ डराओ, और डरा के क्या लो, पैसे ऐंठ लो। ऐसा भी मैंने बहुत सी बार देखा, लोगों ने बताया है कि इनको मार के हका लगा, इन्होंने ये किया। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये भी समाज के एक फ़र्द है, इनको भी समाज में बाइज़्ज़त रहने का हक़ है। इस्लाम ने इनको पूरा पूरा हक़ दिया है। हार्मोनली और बॉडीली वो जिस तरफ ज़्यादा होते हैं, उनको अपने आप को वो समझने का हक़ और राइट है। समझ रहे आप, ऐसा होता है, याद रखिए, कि बॉडीली जो है वो औरत के जैसे हैं, तो उनको हक़ है कि फिर औरतों के अंदर है। बॉडीली वो मर्द जैसा है, तो उसको हक़ है कि वो मर्दों के अंदर है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बनते हैं, वो एक अलग ही केस है। वो पूरा मेल है, उसको पूरा मेल फंक्शन है, उसकी बॉडी मेल है, उसका सेक्सुअलिटी मेल है, फिर भी वो उसको जो है दूसरे मेल की तरफ अट्रैक्ट रहता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा ऐसा ऐसा बना लेता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल होते हैं, तो ये पूरे हकदार होते हैं। समाज में इनकी पूरी इज्जत और बावखार रखना चाहिए। ये किसी भी समाज में रहे तो इनको इज्जत देना चाहिए। इनको समाज से बाहर निकालना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये लोग दीनदार होते हैं, मोमिन होते हैं, याद रखिए। और हम जानते हैं हरम वगैरह में जॉब्स के लिए भी अपॉइंटमेंट होते हैं इनके, ताकि मेल में भी चले जाए, फीमेल में चले जाए। इसके अलावा बादशाह और सलातीन वगैरह भी इनको जॉब पे रखते थे, ताकि औरतों के पास, उनकी रानियों के पास भी जाए, हमारे पास भी आए। तो इनका मुकाम है, इस्लाम में इनका मुकाम कम नहीं है। अल्लाह के नज़दीक इंसान है, पूरे इंसान है, मुकम्मिल इंसान है, मुकम्मिल हक़ है। अल्लाह के अगर ये नेक बंदे हैं, मुकम्मिल मुकाम है, मुत्तकी परहेज़गार है, तो जन्नतें हैं इनके लिए, सब कुछ है इनके लिए। और जो कमज़ोरी है जिस्मानी, ये जन्नत में इनकी ख़त्म भी कर दी जाएंगी अल्लाह की तरफ से। आप समझ रहे? तो बहुत सारे लोग मुसलमान भी परेशान होते हैं, भाई क्या मसला है? तो अगर आपको लगता है जो मांगने किन्नर आया मुस्तहिक है, मदद कीजिए। लेकिन मैं कहूँगा उन लोगों को भी जो किन्नर होते हैं, वो भीख वगैरह मांगने लग जाते हैं, मत कीजिए। एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, एक बाइज़्ज़त बावखार ज़िंदगी जियो, काम करो। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने भी मान लिया है, नए जितने पॉलिसीज़ आ रहे हैं, नए जितने एक्ट्स आ रहे हैं, अभी फॉर्म भी आ चुका है। फॉर्म में भी आता मेल जेंडर, फीमेल, ट्रांसजेंडर बोलते हैं उनको। ये इंग्लिश भूल गया था तब बोलना, ट्रांसजेंडर, ठीक है।
तो ट्रांसजेंडर भी आता है आजकल, तो ट्रांसजेंडर ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। अब आप एक डिग्निफाइड लाइफ ऑफिशियली जी सकते हैं। पहले ज़माने लोगों ने पीछे रखा, ठीक है वो गलत था, ठीक है। इस्लाम भी यही कहता है कि इंसान इंसान है, उसकी किसी कमज़ोरी की वजह से, समझ रहे, उसको आप छोटा नहीं कर सकते, उसका अपना मुकाम है, ठीक है। वो जिस जिन्स की तरफ ज़्यादा है उस जिन्स की जैसा वो रह सकता है, उसको पूरा हक़ याद रखिए। समाज का भी काम है ऐसे बच्चों को बुरा ना करें। समाज ऐसे बच्चों को तंग कर करके ये हाल करता है कि वो जाकर फिर गुनाह की ज़िंदगी, बुराई की ज़िंदगी, भिखमंगी की ज़िंदगी, ख़राब ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं, याद रखिए। तो लिहाजा अगर वो डिज़र्विंग मांगता है दीजिए, डिज़र्विंग नहीं है बस यूं ही मांग रहा है तो बहुत गलत बात है, याद रखिए। अब देखिए आप डिज़र्विंग है तो दीजिए, नहीं है तो एहतियात कीजिए। हाँ, भाई का बहरहाल सवाल का एक हिस्सा ये भी था कि उनकी बद्दुआ के ताल्लुक से, तो उनकी बद्दुआ की कोई स्पेशलिटी कहीं भी नहीं है। बद्दुआ की स्पेशलिटी तो हर उस इंसान की है जो मजलूम हो तो उसकी बद्दुआ अल्लाह सुन लेता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर ये किन्नर जो है मजलूम है, मजलूम नहीं है।